अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर से है और क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ तमाम पार्ट्स जितने भी है वो इस सवाल में हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हुजूरे वाला वो कहता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो इंडिकेटेड टर्म है, इंडिकेटेड टर्म ये कि जो बताई गई टर्म है, फिफ्थ टर्म मालूम करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ये हमने मालूम करना है थ्रू आउट द क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कोई और इंडिकेटेड टर्म होगी, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई और इंडिकेटेड टर्म होगी, और जितने भी है पार्ट्स उन तमाम में अलग अलग इंडिकेटेड टर्म है। इंडिकेटेड टर्म का मतलब ये है कि जो बताई गई है वो टर्म आप मालूम करें और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे कि आपके पास डेफिनेशन आ रही है कि ऐसे, मैं उर्दू में बता रहा हूँ जबकि जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं। वो डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी टर्म जिसमें, जो एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें एक खास रेशो के साथ कोई भी सीरीज या तो बढ़ रही हो या फिर घट रही हो। एक दफा फिर से रिवाइज करता हूं कि एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रोग्रेशन हो रही हो, यानी तब्दीली आ रही हो, तरक्की आ रही हो, वो तरक्की घटने की सूरत में और बढ़ने की सूरत दोनों है। एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीरीज जिसमें या तो किसी खास रेशो से वो सीरीज बढ़ रही हो या फिर वो किसी खास रेशो से वो सीरीज घट रही हो। चलते हैं अपने सवाल के साथ, अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है कि इस सीरीज का पहला टर्म हमारे पास 3 है, दूसरा टर्म 6 है, तीसरा टर्म हमारे पास 12 है, जबकि हमें फिफ्थ टर्म मालूम करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म को हम जाहिर करते हैं उसको हम ए से जाहिर करते हैं, जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम फर्स्ट टर्म को ए से जाहिर करते थे। दूसरा, यहाँ पर हम कॉमन रेशो होता है, वो कॉमन रेशो को हम आर से जाहिर करते हैं, वो हमारे पास सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आता है, क्योंकि रेशो है तो रेशो में डिवाइड होता है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 6 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, तो डिवाइड कर दिया, 3 वन जा 3 आ गया, 3 टू जा 6 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आर हमारे पास क्या बन गया? 2 बन गया। आर हमारे पास क्या बन गया? 2 बन गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए भी आ गया, आर भी आ गया। अब हमने फिफ्थ टर्म यानी कि एन मालूम करना है, एन फिफ्थ, एन को 5 रखना है क्योंकि फिफ्थ टर्म रखना है, और फिफ्थ टर्म यानी कि nth टर्म हमने मालूम करना है। नाउ डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो a इंटू आर एन माइनस वन है, आर रेस टू द पावर n माइनस वन। अब हमारे पास क्या है? nth टर्म यानी कि जो भी हम टर्म मालूम करेंगे n को वो पुट करेंगे। n हमारे पास क्या है? 5। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3, जबकि आर हमारे पास 2 है। एन की जगह 5 पुट करेंगे, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म मालूम हो जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एन की जगह 5 पुट किया, ए की जगह 3 पुट किया, जबकि आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2। एन माइनस वन, 5 माइनस वन। डियर स्टूडेंट्स, 3 इंटू 5 माइनस वन कितना आ जाएगा? 4। 2 की पावर 4 डियर स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास? 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आता है। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो nth टर्म है यानी फिफ्थ टर्म जो है इंडिकेटेड टर्म इस प्रोग्रेशन का, इस सीरीज का, वो हमारे पास क्या है? 48 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस की अगर हम वेरिफिकेशन करें तो ये देखिए हमारे पास 3 6 आ रहा है, 6 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 24 आएगा, फिर 24 के बाद फिर क्या आएगा? 48 आएगा। ठीक, क्योंकि 3 6 का डबल 3 है, 12 का डबल 6 है, 12 का डबल क्या होगा? 24, और 24 का डबल क्या होगा? 48 आएगा। इस रेशो से ये बढ़ रहा है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसी सवाल के। पहला टर्म हमारे पास 32 है, फिर 16 है, फिर 8 है, एंड देन फिर इंडिकेटेड टर्म जो बताई गई टर्म है वो हमने मालूम करनी है, नवी टर्म। अब डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज पर अगर गौर करें तो 32 के बाद 16 और 16 के बाद 8 आ रहा है। तो देखा जाए
तो इसमें जो रेशो है वो घट रहा है, यानी कि जो आपके पास कॉमन रेशो है वो आपके प्रोग्रेशन सीरीज और सीक्वेंस को क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस को घटा रहा है। तो हमने जैसे पहले बताया था सवाल के शुरू में कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास कोई भी जो जो उसकी जो टर्म्स है वो या तो बढ़ रही हो किसी खास रेशो से या फिर घट रही हो किसी खास रेशो से। ये जो सीरीज है कि हमारे पास बढ़ रही है इस 2 के रेशो से, और देखते हैं कि ये सीरीज घट रही है किस रेशो से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म वो 32 है, जबकि इसी तरह कॉमन रेशो हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो कि हमारे पास सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 16 है और 32 है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन रेशो हमारे पास क्या आ गया 1/2। इस सीरीज में हमारे पास 2 के रेशो से बढ़ रहा था, जबकि इस रेशो में हमारे पास 1/2 के रेशो से ये कम होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, n हमारे पास क्या है 9 है, यानी नवी टर्म हमने मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट, जनरल फॉर्मूले में पुट करते हैं तो a रेज टू द पावर a n, a मेरे पास 32 है, r मेरे पास क्या है 1/2 होल पावर n माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 आ जाएगा। यहां पर n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 32 आ जाएगा 1/2 होल पावर 8 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपने 8 को डिस्ट्रीब्यूट किया 1 के ऊपर, 1 की पावर 8 आता है, सॉरी 1 आता है, और 2 की पावर 8 हमने लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा 32 इंटू 1/2 की पावर 8। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 32 को देखें तो 32 जो है वो हमारे पास 2 की पावर 5 बनता है। अगर मैं इस 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख दूं तो कोई सच मसला नहीं होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 32 इस वजह से लिखा ताकि इन दोनों को कैंसिल होने में हमारे पास आसानी हो। वैसे भी हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 8 जो कि हमारे पास 256 आता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जरा इजी है। मैं उस तरीके से भी करवा देता हूँ और इस तरीके से भी करवा देता हूँ। 2 की पावर 5 है और उसके डिवाइड में 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 रह जाएगा। कितना रह जाएगा 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 डियर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास 8 होता है। तो 1/9 जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी 1/8 होगी। क्या होगी 1/8। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। और दूसरी मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करवाऊं तो वो यही होगा कि a नवी टर्म है 32 इंटू 1/256। 2 की पावर 8 क्या आता है 256। 31 को कैंसिल और 256 से कैंसिल होगा तो ये 8 आएगा, यानी 32 1 जा 32 और 32 8 जा हमारे पास क्या आएगा 256। तो नवी टर्म हमारे पास 8 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये थर्ड पार्ट क्या कहता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या कहता है 4 है, फिर 2/√2 है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 2 है, जबकि वो कहता है 12 टर्म मालूम करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर √2 आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले अपना जर्नल फॉर्मूला लिखा a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4, जिसको हमने a से जाहिर किया। कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या है T2, यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन रेशो हमारे पास √2 डिवाइडेड बाय 2 आ चुका है। नाउ इंडिकेटेड टर्म 12 है, सो n हमारे पास किसके बराबर है 12 के। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूले में हम पुट करेंगे
12 आ गया, a की जगह 4 इंटू r हमारे पास क्या है, √2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और n मेरे पास 12 है तो n की जगह 12 आ जाएगा -1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 11 आ जाएगी। अब ये 11 जो है वो अंडर रूट के अंदर जो 2 है उसके ऊपर भी अलग से पावर आ जाएगी और इसके ऊपर भी अलग से आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ कि √2 होल पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 11 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस 2 को अगर हम देखें, 4 आ गया, इस 2 को हम किस तरह लिखते हैं, 2 की पावर 2 में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2। ये 11 जो है वो अंडर रूट के अंदर जो 2 है उसके ऊपर आ जाएगी 11 पावर, और यहां पर 2 की पावर 11 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 11 जो है वो हमारे पास, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 9, और यहां पर ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 1। इस 1 को मैं रेड से लिख रहा हूं, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड। तो मैंने क्या किया कि इस 2 की पावर 11 को 2 की पावर 10 और 2 की पावर 1 में तोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा देखते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9, क्योंकि यहां पर 2 की पावर 2 थी और 2 की पावर 11। तो जब भी डिवीजन में होता है तो पावर आपस में माइनस होते हैं, तो 11 में से 2 को माइनस किया तो 2 की पावर कितने आ गई, 9 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर nth टर्म हमारे पास 12 है, 12 टर्म है, √2 की पावर 10 और ये √2 की पावर 1 आ गया। नाउ यहां पे 2 की पावर 9 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 की पावर 10 को हम लोग 2 की पावर 5, और हमारे पास क्या आ सकता है, 2 की पावर 2। इस 10 को हमने किस तरह लिखा, 2 पावर 5 होल पावर 2, क्योंकि पावर की होल पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10, और ये हमारे पास 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 आ गई। ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो डियर स्टूडेंट, 2 की पावर 5 √2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। याद रखिएगा, आपको एक जर्नल रूल बता रहा हूं मैथमेटिक्स का, वो ये है कि जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाइड होती है तो उनकी पावर आपस में प्लस होती है, और सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रही थी तो उनकी पावर आपस में माइनस होती है। सो 9 - 5 क्या आ जाएगा, 9 - 5 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पावर 4 आ जाएगी, 2 की पावर 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 12 टर्म आ गई, जो इंडिकेटेड टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई, √2 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना आता है, 16। सो डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4 पर चलते हैं, इस सवाल के पार्ट 4 को करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 पर चलते हैं, जिसमें हमारे पास आयोटा 1 माइनस आयोटा और इंडिकेटेड टर्म, यानी कि कौन सी टर्म बताई गई है, 16वीं टर्म हमने मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन अपना जर्नल फॉर्मूला लिखा, nth टर्म a इंटू r रेज टू द पावर n - 1। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म हमारे पास आयोटा है, जबकि कॉमन रेशियो जो है वो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास 1 है, जबकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, आयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉमन रेशियो 1 अपॉन
आयोटा आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, nth टर्म यानी इंडिकेटेड टर्म 16 मालूम करनी है, तो nth टर्म 16 हो गई, n मेरे पास क्या आ जाएगा 16। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने जर्नल फॉर्मूले में पुट कर देंगे n की जगह 16 इज इक्वल टू a मेरे पास क्या है आयोटा, r मेरे पास क्या है 1 अपॉन आयोटा, n मेरे पास 16 माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आयोटा इंटू 1 अपॉन आयोटा होल पावर 15 आ जाएगा इज इक्वल टू आयोटा, जो 15 पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1 और आयोटा पर, 1 की पावर 15 1 होता है और आयोटा 15 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सवाल में हमने आपको एक रूल बताया था, जनरल रूल बताया था कि जब भी बेसिस सेम होते हैं तो उनके और डिवाइड हो रहते हैं बेसिस आपस में, तो उनकी जो पावर्स है वो माइनस होती है। तो 15 माइनस 1 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इस 15 से, तो 16 टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा 14 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 14 आयोटा 14 आया। अब आयोटा 14 को हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो आयोटा स्क्वायर की अवेलेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा 14 को हम आयोटा स्क्वायर और होल पावर में तकसीम करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर किया और 7 आ गया। इसका जो ट्रिक है वो ये है कि जो भी पावर आ जाए आप उसको रेडिकल में डिविडेंड में लिखें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 7 क्या आ जाएगा 14, तो इसमें आप तकसीम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, आयोटा 14 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 1 में आपने पुट कर दिया। स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है और मैं यहां पे भी लिख रहा हूं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे और होल पावर क्या आ जाएगी 7। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 7 पावर है ये ऑड नंबर है, जब भी पावर ऑड होगी तो बेस के साथ जो माइनस साइन है वो माइनस रहेगा, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल किस सूरत में होगा, स्क्वायर के फॉर्म में है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 7 1 आता है और माइनस साथ में रहेगा 1 डिवाइडेड बाय, तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो डियर स्टूडेंट्स 16 टर्म हमारे पास इस सीरीज का क्या आएगा -1 आएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट और 5th पार्ट पर चलते हैं, उसे देखते हैं कि वो कैसे होगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट 14 है, पार्ट 5 से पहले जाने से पहले आप जरा देख लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर माइनस सी है, जबकि सेकंड टर्म बी प्लस सी है, थर्ड टर्म बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी है, जबकि इंडिकेटेड टर्म यानी दी गई जो टर्म हमें मालूम करनी है वो 9th है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने सवाल को लिखा, सवाल को लिखने के बाद सॉल्यूशन को लिखा, जर्नल फॉर्मूला हमारे पास nth टर्म a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, जिसको हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी होल ए माइनस बी के फॉर्मूले में तोड़कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर आए, और ये फॉर्मूला हमारे पास स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो इसको भी हमने उसी फॉर्मूले के मुताबिक बी प्लस सी और बी माइनस सी में तकसीम कर लिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रेशो, कॉमन रेशो क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है b प्लस सी है, जबकि फर्स्ट टर्म हमने क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किस में तोड़ दिया था, b प्लस सी और b माइनस सी में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, b प्लस सी और b प्लस सी कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स कॉमन रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन b माइनस सी आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने फॉर्मूले पर आते हैं, जनरल फॉर्मूले पे। n हमारे पास क्या है, n 9th टर्म मालूम करना है, तो n मेरे पास क्या होगा 9th। जनरल फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ए एन, बी मेरे पास क्या है, सॉरी ए मेरे पास क्या है बी प्लस सी और बी माइनस सी, जबकि आर मेरे पास क्या है
1 अपॉन बी माइनस सी होल पावर n माइनस 1। n मेरे पास 9 है तो 9 माइनस 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब 9 माइनस 1 करेंगे, यहां पे हम करते हैं b प्लस सी, b माइनस सी इंटू 1 अपॉन b माइनस सी होल पावर 8 आ जाएगा। 9 माइनस 1 क्या आया डियर स्टूडेंट्स? 8 आया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब 8 पावर को 1 पर और b माइनस सी पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। b प्लस सी, b माइनस सी, 1 की पावर 8 1 आता है और b माइनस सी होल पावर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए b माइनस सी बेस और b माइनस सी बेस दोनों सेम है। यहां पर हमारे पास b माइनस सी की जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे b माइनस सी की जो पावर है वो क्या है? 8। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसी सवाल में मैंने आपको बताया था एक जर्नल रूल के जब भी सेम बेसिस आपस में डिवाइड होंगे तो उनके पावर्स आपस में माइनस होते हैं। तो इस 1 को 8 में से माइनस कर दें तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? b प्लस सी इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस सी होल पावर 7 आ जाएगा, होल पावर 7। b प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स एनर टर्म मेरे पास क्या बन जाएगा? b प्लस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी होल पावर 7 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 5 आपके पास हो चुका है और तमाम पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोगों ने 4.5 एक्सरसाइज के बड़े उम्दा तरीके से करवाया और हर चीज को एक एक नुक्ता अलग अलग करके समझाया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।